अच्छा स्वामी जी, देखिए आज सारा हमारा जो फोकस था वो नसों की सेहत पर रहा, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है वो हमसे कहीं छूट ना जाए, इसलिए उसको भी शामिल कर लेते हैं। दुनिया की स्वामी जी 30 से 40% जो आबादी है वो वेरिकोज की दिक्कत से परेशान है। अपने देश में भी 5 में से 1 एडल्ट नसों की इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो इसकी वजह क्या स्वामी जी आप देखते हैं? लोग इतना चल फिर भी रहे हैं, इतना वर्कआउट भी कर रहे हैं, हर एक इंसान की ज़िंदगी में वॉकिंग तो कम से कम है ही है, फिर आखिर वेरिकोज की परेशानी इतनी क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा और ना, इससे बचा कैसे जाए? सीधा तो सब चल रहे हैं, जिंदगी में तो सीधे रास्ते पर ही चलना है, लेकिन चलते समय बैक रनिंग। इससे जिंदगी में कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी सी बात है। लो, जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर सके वो तो ये कर ले, बाकी अनुलोम विलोम हमारी ये सभी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियां जैसे कर रही हैं ऐसे अनुलोम विलोम भी करना है। और ये शीर्षासन ना नियम से 1 मिनट से लेकर के और 2 मिनट 5 मिनट तक करना है। ये शीर्षासन अप्रतिम है, अप्रतिम। तो ये शीर्षासन सीधे दिन भर खड़े रहते हैं तो आदमी को जो उल्टा खड़ा रहने वाला कार्यक्रम ही नहीं होता, इसलिए उसको ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा नमक, ज़्यादा खटाई और ज़्यादा जितने भी प्रिजर्व फूड है, ये सब भी वेरिकोज वेन्स के कारण। पहले ये बीमारी अपवाद रूप में होती थी, अब ये कॉमन हो रही है। सभी की नसें ऊपर से नीली नीली और पूरी सूज जाती है, रस्सी जैसी गांठ सी पड़ जाती है अंदर। ये सब के लिए जो है शीर्षासन, सर्वांगासन और ये एक अभ्यास बड़ा अच्छा है। ऐसे पैरों को ऐसे आगे पीछे ऐसे कर लिया, ऐसे घुमा लिया, तो ये साधारण से अभ्यास है, लेकिन इनका अप्रतिम लाभ होता है। और कुछ नहीं तो बटरफ्लाई कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करने से बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। और लहसुन प्याज वाला जो प्रयोग बताया था, अर्जुन की छाल का काढ़ा वाला, ये फिर कभी ज़िंदगी में न वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी और न ही कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से भी, गैस जो पेट में ज़्यादा बनती है उससे भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो गोमुखासन भी जिनसे बन पाए उनको कर लेना चाहिए। अब तो रोज़ के ही अभ्यास में हमने इसको सम्मिलित कर दिया गया है और इसके भी अप्रतिम लाभ होते हैं। और वेरिकोज वेन्स के लिए जैसे मैंने कहा, लीच, मिट्टी का लेप पैरों में बहुत ज़बरदस्त है। और आम फुट, यही बात जो हमने नेचुरोपैथी में कई बार बताया है। ये बातें तो छोटी हैं, लेकिन इनका स्वामी जी इन अभ्यासों बहुत से बड़ा है। हर तरह की बीमारी से निजात मिलती है, बहुत सारे और फायदे होते हैं, लेकिन एक अभ्यास ऐसा है जिससे जिंदगी में भी फायदा मिलता है और दुनिया से चले जाने के बाद भी उसका फायदा मिलता रहता है, जिसे सवाबे जारिया कहते हैं, पेड़ लगाने का अभ्यास। और अगर बारिश हो रही हो तो पेड़ लगाना बड़ा आसान भी हो जाता है, उसका जमना पनपना भी आसान हो जाता है। तो अब बारी हमारे उस मिशन की जिसको हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, बूंदाबांदी के बीच अगर कोई पौधा लगा दिया जाए तो कितनी आसानी से वो जम जाएगा। तो आज कौन सा पौधा लगाने सिखाने वाले हैं आप, और उसके फायदे भी? देखो, आज का पौधा है, ऐसी जमीन पर भी लगा सकते हैं। उधर जमीन पर लगाओ भाई, जमीन पर भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। अब सब लोगों के पास तो घरों में इतनी जमीन नहीं होती है, तो गमले में भी लगाया जा सकता है। इसको तो जैसे मैंने यहाँ से उठा करके इस गमले में लगाया, उसमें से इतनी खुशबू निकल रही है। पुदीना, पुदीना एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है, पेट के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ये, और जिनको सीने में जलन, एसिडिटी होती है उसके लिए। और पुदीना जो है ये स्किन के लिए, पुदीने का यदि लेप लगाते हैं ना एलोवेरा के साथ, नीम के साथ, तो स्किन को भी एकदम साफ कर देता है। तो एक काम तो ज़रूर किया करें, थोड़ा सा पुदीना, तुलसी, और जिनकी कफ प्रकृति है थोड़ा हल्दी, अदरक और नींबू पानी में डाल के रख दे। थर्मस में लोग घर से बाहर जाते हैं तो
ये प्लास्टिक वाली बोतल में पानी ले जाना बंद करें। उससे 70% लोगों को प्लास्टिक कणों के कारण से कैंसर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत हो रही है। 70% लोगों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के कण चले गए। तो स्टील स्वामी जी थर्मस में ऐसे पुदीना, थोड़ा तुलसी, पुदीना में के मामले में बड़ा फ्रॉड हो रहा है, उससे भी लोगों को जरा बचाइए, क्योंकि पुदीना जब भी ले आओ तो घर में डांट पड़ती है, क्या उठा लाए हो जंगली टाइप की कोई चीज। बहरहाल स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, बारी फैक्ट चेक की है। स्वामी जी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मुंह की गंदगी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, क्या ये वाकई ठीक बात है या कोई झूठी अफवाह फैला रहा है? ये देखने में तो छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये हकीकत है, ये सही है। मुंह के जो गंदे बैक्टीरिया हैं ये सांस के माध्यम से हार्ट तक चले जाते हैं और आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तक ला सकते हैं। इसलिए अपने मुंह को साफ रखिए। नीम बबूल की दातुन करने से लेकर के दंत कांति से लेकर के अपने दांतों को कभी-कभी सोशल मीडिया पर कुछ दावे सही भी कर दिए जाते हैं। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। चाहे नाश्ता करें, चाहे ब्रेकफास्ट करें, डिनर करें। अब बात होगी स्वामी जी योग पंचायत की। इसका ध्यान रखें। दांत साफ। स्वामी जी आपने कल भुजंग आसन की योग पंचायत लगाने के लिए कहा था, यानी इंडिविजुअल से अब कम्युनिटी तक योग पहुंचाने की बात हो रही है। और देखिए काफ़ी लोगों ने ग्रुप बना करके योग किया है, भुजंग आसन किया और हम तक ये वीडियोस पहुंचाए। और देश भर में अलग अलग शहरों में ये पंचायतें लगी हैं स्वामी जी। अच्छी शुरुआत। योग तो वैसे भी जोड़ने का काम करता है, इसलिए हमने पंचायत कर दिया। और जो अब स्वामी जी आपको दिखाते हैं कि सबसे अच्छी पंचायत कहाँ लगी, सबसे अच्छे तरीके से पंचायत में लोगों ने कहाँ पर अभ्यास किया, तो ये लातूर महाराष्ट्र का वीडियो है। ये सरोज गडकरी ने हम तक पहुंचाया था स्वामी जी। क्या बात है। अब ये सरोज गडकरी, नितिन तो गडकरी लातूर में वाली ये तो हमें नहीं पता। हमारे योगी तैयार हो रहे हैं, मैंने भी बड़ा स्वामी जी अब कौन सी पंचायत लगनी है, यौगिक चैलेंज क्या देने वाले हैं आप बताइए। प्रमाण पत्र, उनको गिफ्ट हैम्पर सब भेजेंगे। तो आज की योग पंचायत के लिए है सूर्य नमस्कार। कम से कम 10 भाई बहन इकट्ठे होकर के किसी भी एज ग्रुप के ये सूर्य नमस्कार अवश्य करें। ये ऐसे आराम आराम से, और जब एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं ना तो इससे एक समासा बन जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है यूनिफॉर्मिटी के साथ ऐसे। तो सूर्य नमस्कार ये कल की हमारी योग पंचायत की प्रैक्टिस है। तो कम से कम 10 भाई बहन इकट्ठे होकर के आप भी अपने अपने इलाकों में योग पंचायत लगाइए और अभ्यास करते हुए वीडियो बनाइए। हमारे नंबर अब तक आपके डायरी में दर्ज हो चुके होंगे, उस नंबर के जरिए अपने वीडियो हम तक पहुंचाइए और स्वामी जी फिर आपके वीडियो को देख करके बताएंगे कि किसने बेहतरीन किया और उसे तमाम तरह के स्वामी जी की तरफ से इनाम भी उसको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।